बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना हुज़ूर सरवर कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गमगुसार ज़मां हादियुस सबल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद गिरामी कदर सामीनों नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल और उसकी तौफीक से आज हम एक मर्द कलंदर के उर्स मुक़द्दस की नशिस्त के अंदर मुजबंद नचीज़ को आप के साथ हाज़री की सआदत हासिल हो रही है। जिब्रा ख्वाजा अमीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के खानवादे के चमकते हुए चांद यहाँ पे जलवागर हैं जो रोशनी बांट रहे हैं और बुझे हुए अंधेरों में डूबे हुए दिलों को उजाले बख्श रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आस्ताने को सलामत बाकरामत ता क़यामत फरमाए। गिरामी कदर सामीन, बड़ी खुश नसीबी है, बड़ी खुशबख्ती है। मैं वो अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मुख्तसर टाइम के अंदर मैंने अपना सबक सुनाना है। यहाँ पे आ जाना, सामीन में बैठ जाना, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है। हर किसी का मुकद्दर ही नहीं, हर किसी का नसीब ही नहीं, हर किसी के चादर के अंदर इतनी वुसअत ही नहीं। ये मुकद्दर भी अहले सुन्नत का है, नसीब भी अहले सुन्नत का है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने अपने सब महबूबों की मोहब्बत को जमा करके जिसके सीने में गुलदस्ता सजाया है, वो सीना भी रब ने फकत अहले सुन्नत को अता फरमाया। देखिए मेरे भाइयों, दुनिया कायनात के अंदर जिसे भी अजमत, जिसे भी शान, जिसे भी मर्तबा, जिसे भी मकाम मिला है, अता रब ने फरमाया है, लेकिन सदका मुस्तफा करीम का अता फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसे भी इज्जत मिली है और ये तेरा नसीब है। कितना सच्चा अकीदा अहले सुन्नत का है, कितना आला अकीदा अहले सुन्नत का है कि रब ने जितने महबूब बंदे अपने बनाए हैं, उन सब की मोहब्बत में डूबने का मौका सुन्नियों का अता फरमा दिया। मेरे हुजूर के सहाबा सुभान अल्लाह, हुजूर की अहले बैत सुभान अल्लाह, क्योंकि हमने जिसे भी माना है निस्बत मुस्तफा की वजह से माना है, और आज भी जिनके पास आए हुए हैं निस्बत मुस्तफा की वजह से। मैं कुछ कह गया हूँ, अगर समझ आई है तो कुछ कह रहा हूँ, आपसे मुखातिब हूँ तो निस्बत मुस्तफा की वजह से। मेरे इमाम तो कह गए लैसा हुब्बु सहाबती लिज़वातिहिम वला हुब्बु अहले बैती लिअनफुसिहिम बल हुब्बुहुम जमीअन लिवुस्लतिहिम बिरसूलिल्लाह। आप फरमाते हैं हमने आले मुस्तफा को भी माना है तो उनकी अपनी जात की वजह से नहीं माना, निस्बत मुस्तफा की वजह से माना है। और आज अगर नक्शबंदी पीर, नक्शबंदी मुरीद गैरत सदीक़ अकबर पे जोश दिखाते हैं तो इसलिए नहीं दिखाते कि मक्के के सिरदार का बेटा है, नहीं, हमारी सदीक़ी नब्ज़ इसलिए जोश में आती है कि वो नाइबे मुस्तफा वजह हुजूर है।
भाई वजह हुजूर है। मेरे हुजूर की आल भी शान वाले, मेरे हुजूर के सहाबा भी शान वाले, मेरे हुजूर की अज़वाज भी शान वाले, वालिदैन मुस्तफ़ा भी शान वाले। अरे ये निस्बतों का माहौल है। वो निस्बत मुस्तफ़ा सदीकी रंग में हो, फारूकी रंग में हो, उस्मानी रंग में हो, हैदरी रंग में हो। हैदरी रंग में फिर ऐसे कैसे हो जाएगी? हाथ उठा के बोलो ना। निस्बत मुस्तफ़ा सदीकी रंग में हो, फारूकी रंग में हो, उस्मानी रंग में हो, हैदरी रंग में हो, नक्शबंदी रंग में हो, मुजद्दिदी रंग में हो, कादरी रंग में हो, जलाली रंग में हो, रिज़वी रंग में हो। तो जलाली साहब ये निस्बत मुस्तफ़ा, मैंने कहा पास इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हमने जिसे भी देखा है निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से, जिसे भी पहचाना है निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से। हम यहाँ आए बैठे हैं तो निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से। ये निस्बत सामने रहेगी तो दुनिया में भी खैर है, कब्र हशर में भी बेड़ा पार है। आप यहाँ पे जलवागर हुए, आप तशरीफ लाए, मैं भी हाजिर हूँ। क्या फायदा है? एक अल्लाह के वली के दर पे आए हो, क्या मिलता है तुम्हें? सुन्नियों को तो और कोई काम ही नहीं है, खाने पीने के बहाने। कभी 11वीं है, कभी 12वीं है, कभी मिलाद है, कभी मिराज है, कभी उर्स है। मैं कहता हूँ सड़िया करो। जमाने भर का ये कायदा है, जिसका खाना उसी का गाना। तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के डंके बजा रहे हैं। मुझे लंबे चौड़े फायदे आते नहीं, नाकसा निकम्मा सा तालिब इल्म हूं। इमाम फखरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं मा मिन मुतअल्लिमिन यख्तलिफु इला बाबिन आलिमिन। जब कोई बंदा घर से निकलता है, आलिम दीन के दरवाजे पे जा रहा है, तवज्जो क्या है? फरमाया कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि कदमिन इबादत सनत। एक कदम उठाया, मेरा अल्लाह 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। एक कदम पे, एक कदम उठा के आलिम रब्बानी के दर की तरफ जो गया है, आलिम दीन के पास जो दीन पढ़ने गया है, एक कदम पे 1 साल की इबादत का सवाब है। इतना ही है, फरमाया नहीं बना लहू बिकुल्लि कदमिन मदीनतन फिल जन्ना। हर कदम पे मेरा अल्लाह एक मदीना भी देता है, मदीना बना देता है, जन्नत में एक घर बना देता है। एक कदम उठा के जो आलिम रब्बानी के पास जाए, हाजिर बैठे, एक कदम उठा के जो आलिम रब्बानी के पास जाए, एक कदम पर ही साल की इबादत का सवाब भी है और हर कदम पे मदीना भी है। अरे कोटला की सरजमीन पे आए हुए सुन्नी नक्शबंदी मुजद्दिदी नौजवानों, मुझे इस जुमले का जवाब दे दो। एक आलिम दीन के दरवाजे की तरफ जाए तो साल भर कदम का इबादत का सवाब और हजारों लाखों उलमा और कई वलियों के पेशवा की तरफ जब आए, अब ये बातें जेलम वाले को तो नहीं ना समझ आए। बाबे तो शायद कोई नहीं, बाबे के होंगे ने, बाबे शायद कोई नहीं। मैं क्या तेरे वाकई कोई शायद नहीं, नहीं हो निकम्मा जम छड़े। समझ आ रही है भाई? बाबे शायद देखो भाई, ये आलिम दीन की तरफ आए, इतना अजर है। आलिम आलिम हो सही, ये भी बात है ना काबिल गौर। आलिम हो तो तब ना, तो जो इतने हजारों उलमा का मुर्शिद हो, और पीर जितना बड़ा होता है उतना बड़ा आलिम होता है, जितना बड़ा आलिम होता है उतना बड़ा पीर होता है। क्या कहता है? बाबे तो शाही कोई नहीं है, बाबे शाही कोई नहीं। और मैं क्या बदबख्ता, अल्लाह रसूल के फजल से साडिया बाबिया जैसा तो है ही कोई नहीं, जेलम दी कुत्ती तो शाही कोई नहीं। समझ आ रही है भाई मैं कुछ कह रहा हूं?
मोहब्बत से बोलिए जी सुभान अल्लाह। आखिर तक जरा हाथ उठा के बोले ना सुभान अल्लाह। इतना अजर मिलता है एक आलिम रब्बानी की तरफ जाए तो एक अल्लाह के वली की तरफ जब सफर करते हैं तो बताओ मेरे रब की कितनी रहमतों का नुज़ूल होता है। आगे चलिएगा जरा सुनिएगा। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हुए हैं, अब सुनना। हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली भी बहुत बड़े और आलिम भी बहुत बड़े और ये शागिर्द हैं इमाम आज़म अबू हनीफा के। इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, सिर्फ वली नहीं, दाता साहब फरमाते हैं फकीहुल फुक़हा है, अफ़क़हुल फुक़हा। जब इल्म पढ़ के इमाम आज़म अबू हनीफा के पास आए कि हुजूर अब मुझे क्या करना चाहिए, आप फरमाते अलैका बिल अमल, अब अमल की जरूरत। क्यों? फरमाते इन्नल इल्म बिला अमल कल जसद बिला रूह। इल्म बगैर अमल के ऐसा ही है जैसे जिस्म बगैर जान की होता है। तो हमारे बुजुर्गों ने हमें क्या सबक दिया है, औलिया की तालीमात क्या है, पर मैं पहले दीन पढ़ो फिर उस पे अमल करो। ये हजरत दाऊद ताई है और नसीहत करने वाले का नाम इमाम आज़म अबू हनीफा। तवज्जो नहीं फरमाई। पहले तो अकीदा सहीया होना जरूरी है, क्योंकि अकीदा है तो अमल है, अकीदा नहीं तो अमल कोई नहीं। अकीदे के बाद इल्म बहुत जरूरी है, फिर इल्म के बाद अमल जरूरी है, फिर निगाह मुर्शद भी जरूरी है। हाँ, मुर्शद की निगाह के बगैर भी तो कुछ नहीं ना। ये देखो, यहाँ मैं ये जब हदीस शरीफ पढ़ रहा था, दोस्त पैसे थे उनको मैं नहीं बताया। ये आजकल जो गूगल मुफ्ती हैं, ये जो मिर्जा कंपनी है, कहते हैं किसी उस्ताद के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हदीस भी हमें बताती है, फरमाया जो आलिम दीन के दरवाजे की तरफ जाता है अल्लाह हर हर कदम पे उस साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। अगर हदीस खुद हर बंदा पढ़ लेता हो तो इला बाब आलिम इनका क्या मतलब है बगैर उस्ताद के। तो ये बड़ी काबिल गौर बात है। आप से भी ये अर्ज कर रहा हूँ, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। ये बात एक मैं आज कहना चाहता हूँ और इसके बाद इजाजत भी चाहूंगा। ये बड़ी काबिल गौर बात है अकीदे की। मैं जिधर जाता हूँ ये हदीस शरीफ लाजमी पढ़ता हूँ। मेरे आका फरमाते हर शायद कोई ना कोई बुनियाद होती है, इस्लाम की भी बुनियाद है। वाली कुल्ली शैन असासुन व असासुल इस्लाम हुब्बु आले रसूलिल्लाहि व हुब्बु असहाबिही। पर मैं हर चीज की कोई ना कोई बुनियाद होती है। मेरे गुलामों, मेरे दीन की भी बुनियाद है, मेरे इस्लाम की भी बुनियाद है। वो क्या है? पर मैं एक मेरे सहाबा की मोहब्बत है, एक मेरी अहले बैत की मोहब्बत। इन दो मोहब्बतों पे दीन खड़ा है। बिला तशबीह और तमसील। आप घर बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, बुनियादें निकालते हैं भाई कट दियो की कहते हो बुनियादों ने अपनी जुबान चो नहीं कट दियो, इडियां उखियां कट दियो के बोलते ही नहीं पे। रहना ऊपर है, रैश ऊपर है, छत ऊपर है, मकान ऊपर है और निया बोलो ना यार, तकरीर खत्म करे निया। फिर ऊपर दीवार 9 इंच की तनिया, थले 4 इंच की, उससे डबल है, ट्रिपल है। क्यों इतना जोर नीचे लगाते हो? आप कहेंगे जलाली साहब ये है बुनियाद। ऊपर एक मंजिल बना ले, 10 मंजिलें बना ले, उन सारी का दारो मदार इसी पर है जो नीचे है। हाँ, बारिश आती है, तूफान आते हैं, आंधियां आती हैं, अगर ये ना डोली तो ऊपर खैर है। अगर यही डोल गई किसी तूफान की जद में आके, चाहे वो तूफान ईरान की तरफ से आए या इराक की तरफ से, मुफ्ती मियां तनवीर अहमद को सुनने वालों को भी बताना पड़ेगा मैं क्या कह रहा हूं। हाँ? अगर बुनियाद कच्ची हो गई तो डोल जाएगी ना, जितनी भी भजनी हुई तो डोलेगी। तवज्जो, जब ठेकेदार छुट्टी करता है तो छुट्टी करने वाले दिन बता के जाता है कल हमारी छुट्टी है। बुनियाद नवी नवी रखी तो सुबह शाम इन ध्यान पानी जरूर लाया जाए। होता है ना, होता है पानी याद से लगाना, बुनियाद ताजा है, अभी से मजबूत करना है, पानी सुबह शाम ध्यान से। जो हुण कोठी बन गई, बंगला बन गया, जो हुण गलियां गंदा गटरां दा पानी इकट्ठा हो गया बारिशां दा, वही ठेकेदार अदा अलामा साहब
दीवार दे नाल पानी लग गया तो हुण दीवार नूं बचाया जे। समझ नहीं आई? ओ मैं क्या ठेकेदारा को गल समझ नहीं आई, ना मैनू आई है ते ना इन्हां नूं आई है। कदी आखदा पानी ध्यान नाल लो, कदी आखदा पानी तो बचाओ। ये पानी खराब करेगा, कहेगा जलाली साहब जिस पानी तो बचाण दी गल कर रहा ना ये गंदा है। ये क्या है? ये गंदा है, जरासीम वाला है ना, बुनियाद को खोखला कर देगा। दिल में मोहब्बत सहाबा भी रखो, मोहब्बत अहले बैत भी रखो, काले गंदे पानी तो बचा के रखे है। राफजियत के गंदे पानी से बचा के रखो, खारिजियत के गंदे पानी से बचा के रखो। अगर इन बुनियादों को मजबूत करने के लिए पानी चाहिए तो ख्वाजा साहब के चश्मे से ले आओ। अगर मजबूत करने के लिए पानी चाहिए तो किसी वली के दर से ला। फिर नीचे बजर डालता है, बजरी डालता है ठेकेदार, फिर आधा दमूस वाले को बुलाओ, इतने जरा इन्हें कूटे, कोट कोट के बनाओ। क्यों? आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, जितनी कूट के बनाओगे उतनी मजबूत होगी। और ढिले बह गए हो, तकरीर खत्म हो गई है। ओ ख्वाजा साहब के उर्स पे आने वालों, इमाम जलाली के नौकर के हाथ जुड़े हैं। दिल में मोहब्बत सहाबा भी रखो, मोहब्बत अहले बैत भी रखो। उत्ते दुर्मट इमाम अहमद रज़ा दा फेरो ते कोशिश करो दुर्मट फेरे मियां मुफ्ती तनवीर अहमद। ते जदा दुर्मट फेरेगा ते चीका कढ़ा देगा। जब कोई मुजद्दी, जब कोई नक्शबंदी दुर्मट फेरेगा ना, फिर बड़े बड़े तूफान आएंगे, कभी इराक की तरफ से, कभी ईरान की तरफ से, कभी मलिका बरतानिया की तरफ से। तेरा ईमान मजबूत होगा तो डोलेगा नहीं। बड़े बड़े तूफान भी टूट गए, तू 4 माह जेल में रह के भी बाहर निकला, पूछा जाएगा वो बुनियाद को कोई फर्क पड़ा है कि नहीं? तू कहेगा नादान हुसैनी हो, हुसैनी ही रहूंगा आखिरी दम तक। यजीदों को तो मैं उल्टा करूंगा आखिरी दम तक। और अगर जरासीम लग गया ना राफजियत, गंदा पानी लग गया खारिजियत का, फिर इमारत बहुत बड़ी हो, 8-10 मंजिलें हो पहले, तो बंदा के साइडों से थोड़ी थोड़ी चर्बी ला के छांग के पतली जी कर छो। बैठे हो, भाग गए हो। मेरी बात को समझो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अगर जो बंदा कहे क्या ये बिल्डिंग बड़ी पुरानी हो गई है, 70-80 के करीब है, तो साइडों से थोड़ी थोड़ी समाट कर दो, चर्बी शर्बी उतार के, ताकि बच जाए। लेकिन बचेगी कैसे? गंदा पानी लग चुका है, तो गिर गई ईरान के गटरों में। मौला अली शेर खुदा का एक फरमान सुना के बाद खत्म। मौला अली शेर खुदा का एक फरमान सुना के बाद खत्म। मेरे आका ने फरमाया 73 बनेंगे, सारे जहन्नमी, एक जन्नती। ये उम्मती क्या आया था, सारे ठीक नहीं, जितना कोई लगा लगा रहने दे। मैंने कहा तेरी माने या हुजूर की? और ये दरस भी इसी आस्थाने से मिला है, इसी पे सुना रहा हूँ ना। बाकी अक्सरियत तो है जितना कोई लगा लगन दो, साडा तो चल रहे हैं ना। नहीं तवज्जो फरमाई, किसी को कुछ ना कहो, हालात खराब हो जाएंगे, मुरीद कम हो जाएंगे। और मैंने कहा मुरीद कम होते तो मुफ्ती मियां तनवीर के पहले दिन के कम हो जाते। इन्होंने गली गली बाजार बाजार जाके हुसैनी आवाज बुलंद की है। हमें मुरीदों की जरूरत नहीं, हमें तो मुराद की जरूरत है। हैदर 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 हैदर
का जो फरमान पढ़ना चाहता हूँ उसके बाद ये नारा लगाओगे तो 50 को भी 50 आ जाएगा। फिर हुजूर ने फरमाया 73 बनेंगे। मौला अली भी फरमाते हैं इस उम्मत के 70 से ज्यादा फिरके बनेंगे। फिर हुजूर ने फरमाया सारे जहन्नमी एक जनती। पूछा हुजूर जनती कौन सा है? फरमाया अहले सुन्नत व जमात। पूछा सुन्नी कौन है? फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे तरीके और मेरे सहाबा के तरीके में हो। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं महबूब तो बता गए जन्नती कौन है, मैं दूसरे की पहचान करा दे। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं 73 बनेंगे। आप फरमाते हैं अदल्लुहा व शर्रुहा, उन सारे फिरकियां विचों शरीर तरीन फिरका, बदबख्त फिरका मौला अली शेर खुदा हुजूरो केड़े। आप फरमाते हैं अदायतु इलैना अहलल बैत वन्नहुम यस्तमून अबा बकर व उमर। ओए ओ बड़ा गंदा फिरका जे जड़ा साडी मुहब्बत दा ते दावा करदा लेकिन नक्शबंदियां दे बाबे नु भौंकदा। रुकना जरा। वादल्लुहा, हाँ तर्जमा पंजाबी कर दिया हैं, तर्जमा पंजाबी कर दिया। मौला अली फरमाने ने 73 फिरका विचों जड़ा सब तो वड्डा दल्ला फिरका ना, बैठे हो के कोई नहीं, सारे चो वड्डा दल्ला फिरका हुजूरो केड़े? फरमाया जड़ा साडी मुहब्बत दा दावा करदा लेकिन मेरे यारां नु भौंकदा, इनू कोई मुहिब्बे अहले बैत ना आखे। अली दा फतवा जे बड़ा वड्डा दल्ला जा। ओ बैठियो, हाय हाय, ये है, ये मैंने हजरत मियां सगीर साहब से सबक पढ़ा है कि हम वो हैं नहीं हुजूर जो पढ़ा ये आप फरमाएंगे कि वाकई पढ़ा है। उस दिन पढ़ा था ना, जो जात को माने बात को ना माने वो रजीम होता है। हाय 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 हाय, समझना जरा। जो जात को मानने का दावा करे, क्यों कह लेते हैं ना, मानता तो नहीं है, जो जात को हकीकत में माने वो बात ना माने, ऐसे कैसे हो सकता है? जात को मानने का दावा करे बात ना माने वो तो रजीम होता है, और जो जात को भी माने और बात को भी माने उस पे तो फजले रब्बा गफूर होता है। असी तो मौला अली शेर खुदा दे पीछे खड़े हैं, हुजूर तुहानू मन्ने और फरमाने मैनू मन्ने ते मेरे तो पहला अबू बकर नु मान। ठीक है जी, नौकर हां, साडी की मजाल है शाह अली ने हैं। अली दी ते एक चलनी बड़ी औखे, बंदा मरहब नु ही पूछ लवे, बड़ा मुश्किल मामला है ना। तो हम जात को भी मानते हैं बात को भी मानते हैं, कामयाब वही है जो जात को भी माने और बात को भी माने हैं। और ये दरस और ये गैरत हमें इस आस्थाने से मिली है। हाँ, इस आस्थाने से ये गैरत और दरस मिला है। अकीदे की बुनियाद पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और बाकी दुआ भी किया करें। मैंने अगले दिन भी कहा था, कुछ राफजी ले गए, कुछ खारजी ले गए, कुछ सियासतदान ले गए, जड़े बच गए आपस में लड़न लगे। अल्लाह हमारे मसलक पे रहम फरमा दे। अजीब सी सूरत हाल हो गई है, मामला बड़ा गड़बड़ हो गया है। दुआ करो अल्लाह मेरा ईमान भी सलामत फरमाए, तुम्हारा भी सलामत रखे। वाखिरु दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।